अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री ऑनलाइन में हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसका सेकंड हमारे पास है साइंटिफिक रीज़न। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हैलोजन। के हैलोजन में बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप अगर हम चाहते हैं तो वो इंक्रीज क्यों होते हैं, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट उनका बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? इट इज़ बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। कि जिस तरह से वैन डर वाल फोर्सेस जो है इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल बढ़ते हैं। इस तरह से हम इसको सिंपली देख सकते हैं कि हैलोजन में हमारे पास ग्रुप में जो 7 है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इनकी स्टेट जो है वो भी चेंज होती जाती है। हमें पता है फ्लोरीन जो गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन इट इज़ ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मोलर मास भी चेंज होता है, इसी तरह से इनकी स्टेट में भी फर्क आता जाता है। और इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। और एंड हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल फोर्सेस। मीन्स कि जिस तरह से वैन डर वाल फोर्सेस में चेंज आती जाएगी इनके मोलिकुलर मास में फर्क आता जाएगा, मोलर मास में फर्क आएगा, इनकी स्टेट चेंज होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स पर। किस पे? इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, एंड थर्ड है हमारे पास स्ट्रक्चर और स्टेट। कि स्ट्रक्चर या स्टेट जैसे इसमें चेंज हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास साइंटिफिक रीजन क्या है कि किस तरह से ये पूरी एक्सप्लेनेशन में हमने ये समझा कि इन ग्रुप नंबर 7 देयर इज अ स्ट्रक्चर चेंज। किस तरह से? गैसियस टू लिक्विड टू सॉलिड, there is a structure change gas to solid. As a result intermolecular forces increases. of course जब इनके स्टेट में फर्क आएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि इनकी स्टेट गैसियस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो इनके बिटवीन जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी फर्क आता जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस होते हैं। हेंस हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसमें? हैलोजन ग्रुप में। अब सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं। वैन डर वाल फोर्स इज द अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसके? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थैंक यू।